वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी मीडियम इंजीनियरिंग। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिग डेटा। AKTU का सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट कोड है इसका BCS 061 एंड BCDS 601 और KOE 097, ठीक है। तो ये आपका करंट में ये वाला सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला आपका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। तो इसका कुछ सिलेबस इस तरीके से है और ये सिलेबस सारा यहाँ पे मैंने आपका लिख लिया टॉपिक वाइज, और इसमें सारे आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ के साथ पूरा सिलेबस जो भी AKTU में आता है वो आपका कवर होने वाला है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है बिग डेटा, ठीक है। तो बिग डेटा क्या होता है? तो बिग डेटा का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। डेटा का मतलब कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट होता है ना। मतलब एक टाइप का डेटा कहीं स्टोर करके रखते हैं तो वो डेटा हो जाता है। अब बिग डेटा के नाम से पता चल रहा है कि बड़ा डेटा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज डेटा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स डेटा मतलब बिग डेटा की डेफिनेशन यहाँ से निकलेगी कि जो भी डेटा आपका क्या आसानी से जो ट्रेडिशनल मेथड है डेटा को रखने के, जैसे एक्सेल में हम लोग कॉलेज या स्कूल का डेटा वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैनेज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा बच्चे के कितने मार्क्स है, कितना उसका अच्छा परफॉर्मेंस है, सब कुछ उसमें एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन वो जो वैसे डेटा जिसको ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम से मैनेज ना किया जा सके, प्रोसेस ना किया जा सके और एनालाइज ना किया जा सके, तो वो क्या हो जाएंगे? बिग डेटा। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा हर जगह से स्टोर। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह का डेटा कहा जाएगा बिग डेटा। ये हर जैसे कि बिग डेटा इज़ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है दैट एडवांस टूल एंड टेक्नोलॉजी फॉर दैट रिक्वायर्स, मतलब जिसको ज़रूरत होती है एडवांस टूल्स और टेक्नोलॉजी किसके लिए? स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए बात की जाए कि किसी स्कूल का डेटा हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसमें देखा कि क्लास में फ़र्स्ट कौन आया, ठीक है। तो वो क्या किया? एनालाइज करके हमने पता लगाया कि फ़र्स्ट कौन आया, ठीक है। स्टोरेज यानी स्टोर कर लिया सब एक्सेल में, ठीक है। वो हो गया स्टोरेज। अब प्रोसेसिंग यानी कुछ उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे बच्चे उसमें अब्सेंट हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो उस पेपर में ना आए हों, तो वहाँ पे जो रो में मतलब डेटाबेस में तो ऐसा नहीं होता है कि खाली छोड़ सकते हो डेटा को, वहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है। तो नल लिखो या कुछ भी लिखो, या प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करना, कुछ भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो उसको कहा जाता है उसको वो एग्जांपल हो गया छोटे डेटा पे, मतलब छोटे डेटा को हम एक्सेल में आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन बिग डेटा वही हो जाएगा जो बड़े संख्या में हो। तो इसका क्या कहाँ से बिग डेटा मतलब कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? तो वेदर फोरकास्ट डेटा, ठीक है। तो वेदर फोरकास्ट यानी वेदर का रिपोर्ट, जो भी आपका कितना डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री कब रहा है, तो ये सारा डेली इतना ज़्यादा हो गया है कि इसे स्टोर करना और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो वहीं से आपका आया बिग डेटा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है। इंडस्ट्री डेटा। और एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं कि जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो प्ले करते हो या नेटफ्लिक्स पे, तो वो हर एक सेकंड का जब आप पॉज करते हो, जब आप स्पीड बढ़ाते हो या फिर आप लैंग्वेज चेंज करते हो, तो वो सारा रिकॉर्ड सेव होता है, ठीक है। तो वो सारा भी रिकॉर्ड भी क्या हो गया? एक तरह से डेटा ही तो हो गया। तो वो इतने ज़्यादा एक लोगों का बहुत सारा डेटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डेटा रिकॉर्ड होगा, तो वैसे ही बहुत सारा डेटा ही बिग डेटा कहा जाएगा, ठीक है। एयरपोर्ट का डेटा हो सकता है, लोकेशन डेटा हो सकता है, नेटवर्क डेटा हो सकता है, मेडिकल डेटा, मोबाइल डेटा, स्टोरेज डेटा, टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ रिकॉर्ड डेटा, इंडस्ट्री डेटा, बहुत सारा डेटा। हर चीज़ आपका बिग डेटा का डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। आपको एग्ज़ाम में ऐसा बना के आना है, ठीक है। क्या इसका वो था कि जिसे ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम से हैंडल ना किया जा सकता है, उसी को बिग डेटा कहा जाता है। सिंपल से एक वर्ड लाइन में आंसर, ठीक है। अब टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स इसके कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है।
तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर का मतलब कुछ नहीं है, सिंपली स्ट्रक्चर्ड मतलब कि स्ट्रक्चर एक आसानी से उससे फाइंड किया जा सके, एनालाइज किया जा सकते, स्टोर किया जा सकता है। जैसे ये टेबल फॉर्मेट में है तो टेबल फॉर्मेट में आसानी से ये सारा कुछ मान लेते हैं यहाँ पे ए वाला नेम होता है, फिर बी वाला नेम होता है, मतलब क्या लेटर वाइज आपका अरेंज है, मतलब आसानी से इस पर हर चीज़ अप्लाई किया जा सकता है, तो वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डेटा इज अ हाईली ऑर्गेनाइज डेटा स्टोर इन रोज एंड कॉलम, टेबल्स में मतलब होता है, ठीक है। इट फॉलो फिक्स्ड स्कीमा, मतलब इसका स्कीमा फिक्स्ड होता है, मतलब ऐसा है कि इसका टेबल एक बना दिया, इसी में सारी चीज़ें भरी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि कहीं और एक और कुछ आया तो उसका भर दिया, ठीक है। तो इसका फिक्स स्कीमा होता है। इट कैन बी ईजिली मैनेज्ड बाय यूजिंग एसक्यूएल से मैनेज किया जा सकता है। एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है, एक्सेल का डेटा, माई एसक्यूएल का डेटा, ओरेकल का डेटा। और एग्जाम्पल वैसा एग्जाम्पल ये टूल्स हो गए, और एग्जाम्पल हो गया बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ये हो गया आपका एग्जाम्पल में। स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर होते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है, ईजी टू मैनेज एंड प्रोसेसिंग, मैनेज करना आसान होता है, प्रोसेसिंग करना आसान होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात कर लेते हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो टेबल की फॉर्मेट में ना हो, ठीक है। तो इसका डायग्राम तो हमने टेबल बना लिया था, अब इसका डायग्राम कैसे बनाए, तो इसका डायग्राम ऐसा बना सकते हो, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डायग्राम बीच में लिख सकते हो, फिर उसमें वीडियो हो सकता है, चैट्स हो सकता है, फ्री फ्रॉम टेक्स्ट, ये ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकता है, वेब पेजेस हो सकते हैं, इमेज हो सकता है, टेक्स्ट मैसेजेस हो सकता है, और सोशल मीडिया हो सकता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हैज़ नो प्री डिफाइंड फॉर्मेट, मतलब इनका प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है कि ये कैसा हो, जैसे कि इमेज कैसे होता है पिक्सल में होती है, ऑडियो कैसा होता है वेव फॉर्म में होता है ना, तो वैसे ही मतलब ये सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स टू एनालाइज, इसको एनालाइज करना कॉम्प्लेक्स होता है, यही सारा इसका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे जो भी लिखा है। स्टोर्ड इन हडूप, हडूप्स में स्टोर होता है HDFS, HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम करके आता है, तो इसकी नेक्स्ट यूनिट में आपको इसका डिटेल में सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा। तो डेटा विथ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, मतलब कुछ डेटा अरेंज भी होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा डज नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट टेबल फॉर्मेट, मतलब टेबल फॉर्मेट भी नहीं करता फॉलो, और बट इट कंटेंट टैग्स और की वैल्यू पेयर्स दैट डिफाइन डेटा, ठीक है। टैग्स और की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में ये स्टोर होता है, जैसे उसका डेटा क्या, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब ये ऐसा डेटा है जो स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता और अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता, दोनों मिक्स होता है। कुछ डेटा इसमें स्ट्रक्चर्ड रहेगा, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा। जैसे HTML की आपकी फाइल हो गई, तो वो HTML आपका क्या होता है, HTML या XML, ये सारा क्या होगा कि आपका अनस्ट्रक्चर भी होता है और मतलब कि सेमी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये सेमी स्ट्रक्चर हो गया। स्टोर्ड इन किस में स्टोर होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर होता है, जैसे MongoDB है इसका एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल ये सारे हो MongoDB टूल्स का एग्जांपल है, और एग्जांपल में हो जाएगा JSON फाइल, XML फाइल, HTML फाइल, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा। तो ऐसा तो नहीं है कि बिग डेटा बिल्कुल मतलब अभी अभी बनना स्टार्ट हुआ है, या अभी से तुरंत बनना है, या बहुत समय पहले से, इसका हिस्ट्री देखना पड़ेगा कि ये कैसे आखिर बिग डेटा बना, और कैसे कब मतलब किस तरीके से इसका वो हुआ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अर्ली डेटाबेस एरा, ठीक है, 1960 से 1980 तक ये चला था, जिसमें क्या करते थे कि डेटा को हम किस में स्टोर करते थे, डेटा को स्टोर किया जाता था मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक टेप और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में स्टोर किया जाता था डेटा, ठीक है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। इन 1970 में रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स वाज इंट्रोड्यूस बाय EF कोड, ठीक है। EF कोड के द्वारा ये रिलेशनल डेटाबेस का आविष्कार हुआ, जो टेबल फॉर्मेट में मतलब डेटा को रखा जाता है, ठीक है, जैसे SQL वाला, ठीक है। डेटा वाज स्ट्रक्चर्ड एंड स्टोर्ड इन टेबल्स, RDBMS में मतलब इन्वेंट हुआ, और उसमें टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा रखा जाने लगा। मेनली आपको हिस्ट्री में क्या याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। शुरुआत में क्या होता था, मैग्नेटिक टेप में मतलब डेटा स्टोर किया जाता था, और मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि रिलेशनल डेटाबेस आने लगे, मतलब टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होने लगा। इसमें क्या था, डेटा का साइज़ कैसा था, स्मॉल डेटा था, MB और GB में, मतलब MB से GB तक इसका डेटा का साइज़ होता था। इंटरनेट ग्रोथ एरा आया, फिर
मतलब इंटरनेट का युग आ गया, मतलब इसमें इंटरनेट नहीं था, ठीक है। इस समय इंटरनेट का युग, ग्रोथ मतलब बढ़ावा होने लगा था, वैसे इसमें भी था लेकिन इसमें ग्रोथ मतलब कि ज़्यादातर बढ़ने लगा, ठीक है। इंटरनेट का बढ़ाने वाला युग आ गया, ठीक है। तो 1990 में ये आ गया, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट इंक्रीज डिजिटल डेटा, मतलब कि जैसे जैसे इंटरनेट का सेवा बढ़ने लगी वैसे डिजिटल डेटा भी तो बढ़ने लगेगा ना। जैसे आपने अब यूट्यूब इतना देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो उसमें पॉज कर रहे हो, नेक्स्ट कर रहे हो, कौन से टाइप का डेटा मतलब कौन से टाइप की मूवी देख रहे हो, तो वो सब क्या कर रहे हैं, आपका मतलब हर एक पॉइंट रिकॉर्ड हो रहा है। और वो नेटफ्लिक्स के डेटाबेस में मतलब एक तरह से जब उनको कोई रिलीज करना होगा तो वो देखे, जैसे कोई मूवी उनको रिलीज करना है तो वो देखेंगे कि लोग संडे को ज़्यादा देख रहे हैं या मंडे को ज़्यादा देख रहे हैं या सैटरडे को ज़्यादा देख रहे हैं, तो उस तरीके से वो डेटा हर चीज़ आपका रिकॉर्ड हो रहा है, कब आप पॉज कर रहे हो, किस टाइप का आपको पसंद आ रहा है, तो वो सारा क्या होगा, बिग डेटा मतलब डिजिटल डेटा। नेट के आने से आपका डिजिटल डेटा बढ़ने लगा, ठीक है। ईमेल, वेबसाइट एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जनरेट मोर डेटा, ठीक है। हाँ, ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जनरेट करने लगे। ट्रेडिशनल डेटा अब इसको क्या, फेसिंग स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम, मतलब कि हम ऐड कर रहे थे डेटा तो उसमें स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम आने लगी, स्केलेबल नहीं था वो, ठीक है। स्केलेबल का मतलब क्या होता है, ऐड जब कोई सिस्टम में हम कुछ नया ऐड करते हैं या जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदा मान लेते हैं एक होटल को मैनेज कर रहा है, उसमें 10 लोग आ सकते हैं, ठीक है। अब लोग मान लेते हैं 25 लोग आने लगे, मतलब लोगों को हमने बढ़ाने लगा, तो वो वेटर क्या कर रहा है, वेटर अब आसानी से उन्हें मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो वो स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यदि वो वेटर आसानी से 25 लोगों को भी हैंडल कर लेता तो वो स्केलेबल होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है। डेटा एक्सप्लोजन इरा, ठीक है। डेटा का एक्सप्लोजन युग आ गया फिर 2000 से 2005 में। इसमें क्या हुआ कि सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जनरेट मैसिव डेटा। हाँ, सब में वही लिखा है, हल्का सा यहाँ पे ये लिखा था, यहाँ पे अब सोशल मीडिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे ईमेल, वेबसाइट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब सोशल मीडिया का आने लगा 2000 और 2005 के बीच में, ठीक है। और ई कॉमर्स मतलब कि फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म जनरेट करने लगे डेटा, मैसिव डेटा मतलब बहुत ज़्यादा डेटा, ठीक है। और गूगल इंट्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, जीएफएस और मैप रेड्यूस, ये आपके प्रोसेसिंग के शायद मेथड है, ठीक है। तो आगे हम लोग ये वाले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो गूगल इंट्रोड्यूस किया किसको, जीएफएस और मैप रेड्यूस को इंट्रोड्यूस किया। द टर्म बिग डेटा बिकम्स पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में मतलब हर जगह कहीं कहीं आप देखोगे हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा तो यही दिखाएगा कि 2000 से 2005 या प्रेजेंट तक, ठीक है। तो हमने ये पूरा का इतना पीछे से देखा और यही पॉइंट आपको याद रखने और एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। हडूप पैरा क्या होता है, हडूप पैरा 2006 में अपाचे हडूप वाज डेवलप बेस्ड ऑन गूगल मॉडल्स, गूगल्स मॉडल के आधार पे मतलब हडूप को बनाया गया। अपाचे हडूप को HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इनेबल डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज ऑफ लार्ज डेटा, मतलब कि एक जगह पे स्टोर ना करके अलग अलग जगह पे इसको डेटा को स्टोर किया जाने लगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ठीक है। मैप रेड्यूस अलाउड पार्शियली प्रोसेसिंग ऑफ बिग डेटाबेस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, मॉडर्न बिग डेटा एरा, ठीक है। तो 2010 से प्रेजेंट मतलब 2025 या 26 अभी तक है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटर प्लेटफॉर्म लाइक AWS एंड Azure बिकम्स पॉपुलर। अपाचे स्पार्क इनेबल फास्टर इन मनी प्रोसेसिंग, बिग डेटा इंटीग्रेटेड विथ AI, मतलब AI का ज़माना आ गया सब कुछ, और ये क्या हो गया, फास्टर तरीके से हर चीज़ अब होने लगा। और आपका जो डेटा बिग डेटा था वो स्टोर कहाँ होने लगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए मतलब प्लेटफॉर्म पे वो स्टोरिंग का, प्रोसेसिंग का सब उसमें होने लगा आसानी से, ठीक है। बिग डेटा इंटीग्रेटेड विथ AI के साथ हो गया और मशीन लर्निंग के साथ हो गया। एंड रियल टाइम एनालाइज भी मतलब हो गया, मतलब तुरंत आप कुछ डेटा मतलब एंटर कर रहे हो और तुरंत उसका आपको मतलब रिप्लाई मिल जा रहा है। ठीक है। तो ये रियल टाइम एनालाइज का मतलब वही होता है कि तुरंत, नाम से ही पता चल रहा है कि तुरंत कुछ काम किया और उसको एनालाइज करके तुरंत हमें उसका रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा भी खत्म। अब आता है आपका बिग डेटा प्लेटफॉर्म। तो बिग डेटा प्लेटफॉर्म क्या होते हैं कि वो प्लेटफॉर्म जो आसानी से बिग डेटा को स्टोर कर सके, प्रोसेस कर सके और एनालाइज कर सके, मतलब वो प्लेटफॉर्म या इकोसिस्टम जो बिग डेटा को स्टोर कर सके, प्रोसेस कर सके एंड एनालाइज कर सके, किसको, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को, डिफरेंट डेटा, ठीक है।
मैसिव वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट मतलब वही है कि जो बिग डेटा को आसानी से हैंडल, मैनेज और स्टोर एनालाइज करवा सके प्लेटफॉर्म, वो सारे हो गए आपके बिग डेटा प्लेटफॉर्म। तो इन दीज डेटा कैन नॉट बी हैंडल बाय ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम। सब में वही लिखा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज करना है आपको, ठीक है। अब इसके की कंपोनेंट देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए बिग डेटा प्लेटफॉर्म का की कंपोनेंट। तो की कंपोनेंट में आ जाएगा आपका इंजेस्टन, ठीक है, इंगेस्टन। तो इंजेस्टन मतलब हो गया आपका डेटा सोर्स, ठीक है, डेटा सोर्स यानी जैसे डेटा आपका कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इंजेस्टन मतलब होता है डेटा को खींच के मशीन के अंदर ले आया जाना, ठीक है। डेटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक सोशल मीडिया पोस्ट, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन एंड वीडियोस। यहाँ से आपके डेटा, मतलब ये सारी बिग डेटा प्लेटफॉर्म में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक या ये सारी चीज़ें होनी चाहिए की कंपोनेंट, ठीक है। स्टोरेज, और ये बिग डेटा एक तरह से क्या कहा जाएगा, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन कहा जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ इसका और इसका कॉम्बिनेशन कहा जाएगा, ठीक है। स्टोरेज क्या होगा, डेटा तो आप अलग अलग जगह से ला लिए, ठीक है, अब उसको स्टोर भी तो करना चाहिए ना वो प्लेटफॉर्म। तो दिस डेटा वॉल्यूम इज लार्ज सो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन नॉर्मल कंप्यूटर्स में आपके स्टोर नहीं होंगे। तो इसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस या स्नोफ्लॉक एंड AWS S3, ये दोनों क्या है, वेयर हाउस टाइप लाइक है, स्टोरेज के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसके लिए मतलब स्टोरेज होना चाहिए। प्रोसेसिंग, फिल्टर एंड क्लीनिंग। प्रोसेसिंग मतलब फ़िल्टर अप्लाई करना या क्लीनिंग करना, मतलब जिस फॉर्मेट में आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है उस फॉर्मेट में आप उसको बदल के लाएंगे, ठीक है। तो यूज फिल्टर टूल्स फॉर द डेटा बिकॉज रो डेटा लाइक गार्बेज, ठीक है, रो डेटा गार्बेज की तरह होता है, तो उस पर फिल्टर टूल्स अप्लाई करेंगे। अपाचे स्पार्क इज़ द यूज फॉर क्लीनिंग। अपाचे स्पार्क आपका क्लीनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यही सारे आप प्लेटफॉर्म के नेम भी लिख सकते हो, आगे देखते हैं वही सारा होगा, ठीक है। तो एनालाइज के लिए फिर लास्ट में आपका एनालाइज करना चाहिए वो प्लेटफॉर्म। तो कंक्लूजन और रिजल्ट, मतलब रिजल्ट भी आना चाहिए उसका एनालाइज करने के बाद, ठीक है। एनालाइज द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू अ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड यानी वो जो टेबल चार्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, तो वो उसका एनालाइज में आ जाता है। ये आपके वो हो गए की कंपोनेंट। अब सम पॉपुलर प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, डेटाब्रिक्स होता है, स्नोफ्लॉक होता है, और गूगल बिग डेटा क्वेरी, बिग क्वेरी हो गया, और अपाचे हडूप। इसमें से अपाचे हडूप क्या है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ये आगे की यूनिट में हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। बिग डेटा गूगल बिग क्वेरी किस लिए, सूटेबल फॉर गूगल बेस्ड वर्क। गूगल से रिलेटेड काम करना है, जैसे मेल है या मेल पे बहुत ज़्यादा मेल आ रही है, डेटा हो गया वो, तो उसके लिए ये हो रही है, ठीक है। स्नोफ्लॉक ईजी टू यूज एंड फास्ट फॉर एनालाइज, ईजी यूज है और फास्ट एनालाइजिंग करता है। ये डेटाब्रिक्स किस लिए होता है, AI एंड ML, जहाँ भी AI एंड ML का यूज होता है तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है डेटाब्रिक्स का। एग्जांपल, व्हेन यू यूज नेटफ्लिक्स, व्हेनेवर यू परफॉर्म any operation like play, pause, skip, each operation and movement are collected and handled by big data platform। हर एक डेटा आपका जो भी मतलब पॉज कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, तो वो हर एक डेटा कलेक्ट होगा, और क्या होगा, हर एक मूवमेंट कलेक्ट की जाएगी और हैंडल की जाएगी बिग डेटा प्लेटफॉर्म के जरिए। दीज डेटा यूज टू एनालाइज, मतलब एनालाइज करने के लिए यूज होंगे कि कौन सा, वही बताया मैंने आपको पीछे कि कौन सा, जैसे कोई नई मूवी रिलीज़ करनी है तो वो कब की जाए, उस तरीके से। अब आता है ड्राइवर्स फॉर बिग डेटा, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा, या 5 V's ऑफ बिग डेटा, या 3 डायमेंशन ऑफ बिग डेटा, ठीक है। 3 डायमेंशन ऑफ बिग डेटा में यही आएंगे, वॉल्यूम, वैल्यू और वेलोसिटी, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और 5 V's में ये आपके पाँचों V आएंगे, जो V से स्टार्ट है इसीलिए इसको 5 V's कहा गया, ठीक है। या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा भी यही हो जाएगा, और ड्राइवर्स फॉर बिग डेटा भी यही हो जाएंगे। मतलब इसमें ड्राइवर्स का मतलब ये होता है कि वैसे कौन से कारक हैं जिससे बिग डेटा के, मतलब बिग डेटा आया, या कौन से ऐसे ड्राइवर्स, मतलब जो ड्राइव करता है, तो बिग डेटा को मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी बिग डेटा को, ऐसे किस कारणों से बिग डेटा की ज़रूरत पड़ी।
पड़ी। तो वो सारा जैसे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था डेटा का, और वैल्यू था, और वेलोसिटी स्पीड ऑफ डेटा मतलब धीरे थी। तो इसी वजह से हमें बिग डेटा की ज़रूरत, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी, ताकि उसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है या सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये टॉपिक, ये टॉपिक और ये टॉपिक, इन चारों में से किसी नाम से भी आए, आपको यही लिख के आना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप डायग्राम बना सकते हैं 5 V's ऑफ बिग डेटा। अगर 3 डायमेंशन ऑफ बिग डेटा है तो वेलोसिटी, वॉल्यूम और वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। तो वैल्यू मतलब अमाउंट ऑफ डेटा, वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ डेटा, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ डेटा, वैल्यू मतलब यूजफुलनेस ऑफ डेटा। ठीक है, और वेरासिटी मतलब क्वालिटी एंड ट्रस्ट ऑफ डेटा। ठीक है, और वैरायटी मतलब वैरायटी टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके। तो मीनिंग ऑफ बिग डेटा ड्राइवर्स, ये बिग डेटा ड्राइवर्स की अलग से मीनिंग है। बिग डेटा ड्राइवर्स आर द रीजन्स और फैक्टर दैट क्रिएटेड द नीड ऑफ बिग डेटा टेक्नोलॉजी। मतलब वो फैक्टर या रीजन है जिसकी वजह से हमें बिग डेटा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। तो इतनी आप बिग डेटा की ड्राइवर्स की हेडिंग में लिख सकते हैं, फिर आपको यही सारा कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, रेफर्स टू ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट एंड एवरी सेकेंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 टॉपिक है और चारों में से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब क्या होगा, refers to the huge amount of data generate every second। मतलब कि हर सेकंड ये बहुत ज़्यादा डेटा आपका हर सेकंड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो मैसिव क्वालिटी ऑफ डेटा, टीपी में टेराबाइट, पेटाबाइट और ईबी में लेवल पे आपका डेटा हर रोज़ आपका जनरेट हो रहा है। तो कम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस लाइक ऐप्स, वेबसाइट और सेंसर्स। ठीक है, वॉल्यूम मतलब एक तरह से वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ना, अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये अमाउंट ऑफ डेटा होता है कि बहुत ज़्यादा डेटा हर सेकंड इंक्रीज़ हो रहा है। वो कहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है और कैसी क्वालिटी है डेटा की, यही सब आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, तो कम्स फ्रॉम डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस हो गए, और रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम लाइक हडूप, बिकॉज दिस डेटा कैन नॉट बी हैंडल बाय ट्रेडिशनल डेटाबेस के द्वारा ये हैंडल नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको हडूप की आवश्यकता होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फेसबुक जनरेट टेराबाइट ऑफ यूजर डेटा डेली। तो फेसबुक से ही टेराबाइट ऑफ डेटा डेली मतलब वो हो रहा है क्या, जनरेट हो रहा है, तो उसको स्टोर, यही आपका वॉल्यूम में आ जाता है। ठीक है, वेलोसिटी मतलब कि आपका डेटा की वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ डेटा। ठीक है, तो रेफर्स टू द स्पीड एट विच डेटा इज जनरेट एंड प्रोसेस। तो ये मतलब स्पीड से रिलेटेड है कि किस स्पीड से आपका डेटा जनरेट हो रहा है और किस स्पीड से उसे प्रोसेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब जनरेटिंग और प्रोसेसिंग की स्पीड कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, डाटा इज प्रोड्यूस कंटिन्यूसली इन रियल टाइम। मतलब जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, इस पर स्किप कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली रियल टाइम में आपका डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, फास्ट प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टेंस डिसीजन। यदि कुछ इंस्टेंट तुरंत डिसीजन लेना है तो उसके लिए फास्ट प्रोसेसिंग की जरूरत होगी। ठीक है, यूज्ड इन लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम में आपका ये यूज किया जाता है। एग्जांपल क्या होगा, स्टॉक मार्केट प्राइस अपडेट एवरी सेकंड मस्ट बी एनालाइज इंस्टेंटली। ठीक है, तो जो स्टॉक मार्केट का होता है, प्राइस नीचे जाता है ऊपर जाता है, ये स्टॉक मार्केट का इस तरीके से आप इमेज बना सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी स्पीड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा ये मान लेते हैं कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और हमने यहाँ पे उसे सेल कर दिया, हमने बाय कर रखा था, उससे सेल किया, लेकिन सेल करते करते में हमें मतलब इसमें प्रोसेसिंग लेने लगा, गोल गोल बफरिंग होने लगा, और लास्ट में जब हमारा सेल हुआ तो वो पता चला कि डेटा 100 रुपये से गिर कर 10 रुपये पे हमारा बिका। जब हमने 50 रुपये पे ख़रीदा था और वो 100 रुपये तक गया, तो हम सोचे कि चलो बेच देते हैं, और जैसे ही बेचा और वो प्रोसेसिंग लेने लगा और उसे बेचा तो वो कहाँ आ गया, 10 रुपये पे आ गया बाद में देखा तो। ठीक है, 10 रुपये में सेल हुआ। तो ये क्या हो गया कि प्रोसेसिंग तेज़ होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए डेटा में और प्रोसेसिंग में उसके। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल इसका। वैरायटी मतलब कि डेटा कई तरह के होते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जो फाइल सिस्टम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, और आपका स्ट्रक्चर डेटा होता है। स्ट्रक्चर्ड MySQL या टेबल फॉर्मेट में होंगे, ये फाइल सिस्टम वाली हो गई जो अनस्ट्रक्चर्ड हो गई। ठीक है, PDF, JPG, MP3, मूवीज़, ये सारी मतलब एक फाइल में स्टोर हो सकती है ना ये सारी, तो ये आपका क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। ये स्ट्रक्चर्ड MySQL, और इस MySQL में ऐसा नहीं है कि आप टेबल फॉर्मेट बना रहे हो कोई डेटा रखने के लिए, उसमें मूवी नहीं डाल सकते हो, या उसमें क्या नहीं डाल सकते हो, उसमें एक
एक तरह से एक ऑडियो क्लिप नहीं डाल सकते, तो ये सब नहीं कर सकते। सेमी स्ट्रक्चर्ड वही CSV, XML फाइल, HTML फाइल, MongoDB, ये सारे क्या हो गए वैरायटी ऑफ डेटा, मतलब डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं। रेफर्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट इंक्लूड स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। ये यहाँ से आपका हो गया कम्स फ्रॉम सोशल मीडिया, ईमेल, सेंसर, ETC, डिफिकल्ट टू मैनेज यूजिंग ट्रेडिशनल डेटाबेस। ये तो मतलब हर जगह ही आपको लिखा दिख रहा है, तो ये आप लोग हर जगह इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो लिख ही सकते हो, ठीक है। कि डिफरेंट सोर्स प्लेसेस से हमारा डेटा इकट्ठा होता है और उसे ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम से मैनेज नहीं किया जा सकता, जैसे एक्सेल से उसे हैंडल नहीं किया जा सकता। एक्सेल में ऐसा नहीं है ना कि 10 करोड़ 20 करोड़ डेटा रखा जा सकता है, नहीं, वो हैंग होने लगेगा, लोडिंग ही नहीं लेगा, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, शायद 16,000 करके है रो या कॉलम, ठीक है। तो वो देख सकते हो आप लोग बाद में। एग्जाम्पल क्या हो गया, एन ई-कॉमर्स वेबसाइट स्टोर प्रोडक्ट टेबल्स स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, प्रोडक्ट टेबल स्ट्रक्चर में होता है, जेसन फाइल सेमी स्ट्रक्चर्ड में होता है, एंड प्रोडक्ट इमेज अनस्ट्रक्चर्ड में हो गया, ठीक है। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट का आपका एग्जाम्पल हो गया, जिस पे हम लोग फ्लिपकार्ट हो गई जैसे, तो वो क्या प्रोडक्ट को टेबल फॉर्मेट में रखेगा और जेसन फाइल को सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखेगा, एंड प्रोडक्ट के इमेज को आपका अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, मतलब डेटा का वो है, ठीक है। तो ये आपका ये भी हो गया। वेरासिटी मतलब क्वालिटी ऑफ डेटा, मीनिंग रेफर्स टू एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। डेटा में कंटेन एरर और डुप्लीकेट वैल्यू, डेटा में क्या हो सकता है, मतलब इसमें क्वालिटी और एक्यूरेसी होनी चाहिए डेटा में। वेरासिटी का मतलब होता है क्वालिटी एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए डेटा में। तो रेफर्स टू एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा या क्वालिटी ऑफ डेटा। डेटा में कंटेन एरर और डुप्लीकेट वैल्यू, नॉइस एंड फेक इंफॉर्मेशन रिड्यूस क्वालिटी, मतलब यदि कुछ डेटा में नॉइस होती है या जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, डेटा की क्वालिटी को रिड्यूस करती है। डेटा क्लीनिंग इज़ रिक्वायर्ड बिफोर एनालिसिस, मतलब डेटा क्लीनिंग की प्रोसेसिंग की, डेटा क्लीनिंग किया जाता है एनालाइज करने से पहले। जैसे आपका डेटा एनालिस्ट करोगे तो उसमें आप लोग डेटा को कलेक्ट करोगे, उसको क्या करोगे, प्रोसेस करोगे, क्लीन करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, एनालाइज करोगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें उसमें आ जाएगा। तो वेरासिटी मतलब क्वालिटी और एक्यूरेसी, ठीक है। फेक रिव्यू ऑन अमेजोन अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रेटिंग, मतलब जो भी फेक आपका क्या होगा, रिव्यू होगा अमेजोन के ऊपर, वो रिलायबिलिटी को ऑफ प्रोडक्ट को और रेटिंग को, मतलब जैसे आपने किसी प्रोडक्ट का 5 स्टार है, उसको आपने बहुत कई आईडी से जाके 1 स्टार दे दिया, तो वो अफेक्ट करेगा रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये रिलायबिलिटी, क्वालिटी और एक्यूरेसी इसके अंदर आता है, वेरासिटी के अंदर। अब वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, तो वैल्यूज़ मतलब कि मीनिंग रेफर्स टू यूजफुलनेस ऑफ डेटा। यूजफुलनेस मतलब वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू हो डेटा की। डेटा शुड बी जनरेट मीनिंगफुल इंसाइट्स, मतलब डेटा ऐसा नहीं है कि तो कुछ भी डेटा लगा दिया उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता हो, तो मीनिंगफुल यानी कुछ उससे मतलब निकलना चाहिए, तो वैसा अंदर से मतलब मीनिंगफुल इंसाइट्स निकलने चाहिए, डेटा शुड जनरेट। हेल्प्स इन बेटर बिजनेस डिसीजन, ठीक है, बेटर बिजनेस डिसीजन में हेल्प करता है। कन्वर्ट रो डेटा इनटू प्रॉफिट और इम्प्रूवमेंट, रो डेटा को प्रॉफिट और इम्प्रूवमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, डैशबोर्ड बनाया जाएगा या कुछ वैसा बना के और उसका एनालाइज करके सब कुछ किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, नेटफ्लिक्स यूजर डेटा टू रिकमेंडेड मूवीज़ इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे जो भी आप मूवी देखोगे उसके हेल्प से नेटफ्लिक्स एनालाइज करेगा, उसके एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट एनालाइज करेंगे और उसी के हिसाब से, मतलब एक तरह से आजकल तो AI मतलब बना दिया सिस्टम कि वो ऑटोमेटिक रियल टाइम में एनालाइज करेगा और रियल टाइम तुरंत आप लोग ये देख रहे हो, इससे रिलेटेड वो आपके नीचे रिकमेंडेड सिस्टम में आने लगेंगे। तो वो आपका होगा रियल टाइम एनालाइज, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था रियल टाइम करके कुछ कॉन्सेप्ट था। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है आर्किटेक्चर ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, डेटा सोर्स, ठीक है। इसको सिंपली से ऐसे समझो कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यदि डेटा को करना है कुछ, तो डेटा सबसे पहले डेटा को डिफरेंट जगह से एक जगह लाना पड़ता है, सोर्स, ठीक है। डेटा सोर्सेस हो गए, डेटा सोर्सेस उनको कहा गया जहाँ से लाया जा रहा है, और खींच के लाने वाली प्रोसेसिंग खींच के जो मतलब सिस्टम में लाया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, इंजेस्टन या इंजेस्टन, जो भी है आप समझ लीजिए ना कि इंजेस्टन प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे होगा, तो इंजेक्शन किया जाता है। फिर उसकी प्रोसेसिंग पहले डेटा सोर्सेज से, अलग अलग डेटा सोर्सेज से क्या किया गया,
खींच के सिस्टम में लाया गया, इंजेक्शन किया गया, फिर उसको डेटा स्टोरेज मतलब डेटा को स्टोर किया गया। यहाँ से अलग अलग प्लेस से डेटा को खींचा गया, मतलब सोर्स यहाँ से भी डेटा हमारा निकल रहा है, यहाँ से भी डेटा कुछ हमारा निकल रहा है, और यहाँ से भी डेटा निकल रहा है। मतलब डिफरेंट जगह से हमारा डेटा क्या हो रहा है, अलग अलग जगह से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो कलेक्ट करने को क्या है, इंजेक्शन मतलब एक जगह लाया जा रहा है मशीन के अंदर, फिर उसको स्टोर किया जा रहा है, मशीन या सिस्टम के अंदर लाया, अब स्टोर किया, ठीक है। स्टोर करने के बाद क्या करते हैं, उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं। तो प्रोसेसिंग दो टाइप की होती है, एक बैच प्रोसेसिंग होती है, एक स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेसिंग हो गए, मतलब जिस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए, जैसे कुछ फ़िल्टर अप्लाई करना है डेटा पे, या कुछ ऐसा फॉर्मेट था, जैसे कि हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते हैं कि फॉर्मेट कुछ डेटा ऐसा है जिसमें डेट लिखा हुआ है ऐसे 18 अगस्त AUG 2005, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ है किसी डेटा में, ऐसे बहुत सारे डेटा है। अब इसमें हमें फ़िल्टर अप्लाई ये करना है कि हमें इस फॉर्मेट में डेटा नहीं चाहिए, हमें ऐसा डेटा चाहिए जिसमें सिर्फ ईयर हो, ईयर मेंशन है 2005 ही हो बस। ऐसा नहीं है कि हमें, मान लेते हैं हमारी कंपनी है और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे 2005 से मतलब कितने पुराने, 2015 से पीछे के कितने कस्टमर हैं, उन्हें हम कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं, उन्हें हम कुछ मतलब भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि 2005 से पहले वाले 2005, ठीक है। तो इस टाइप के डेटा को इस टाइप में अप्लाई करने को प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि प्रोसेसिंग मतलब इस टाइप के फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं कि इस डेटा को इस टाइप के डेटा में बदला जा रहा है या प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। फ़िल्टर अप्लाई किया या क्लीनिंग किया, कुछ भी किया, तो वो एक तरह से एग्जांपल हो गया प्रोसेसिंग का। प्रोसेस कर लिया, फिर उनको हम लोग रिवॉर्ड भेज देंगे, सिस्टम में आ जाएगा कि इतने डेटा हैं हमारे पास जो 2015 से पहले के हमारे कस्टमर हैं, उनको रिवॉर्ड भेजना है, भेज देंगे, ठीक है। तो ये बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, ये दोनों टाइप की प्रोसेसिंग होती है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एनालिटिकल डेटा स्टोर आता है, फिर मतलब जो इसमें प्रोसेसिंग के बाद डेटा को स्टोर करना होता है। सबसे पहले यहाँ से डेटा लिया था, अलग अलग प्लेसेस से खींच के लाए, तो वो प्रोसेस इंजेक्शन कहलाई, और उसको उस जगह पे सिस्टम में स्टोर किया, तो ये कहलाया। फिर उसके बाद उसको प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग वाली आ गई। फिर उसको एनालिटिकल स्टोर मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो भी डेटा आया उसको स्टोर किया जाएगा, फिर से स्टोर, यहाँ पे अलग स्टोरेज था, यहाँ पे अब वेयर हाउस में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। वेयर हाउस में स्टोर किया गया तो वो एनालिटिकल डेटा स्टोरेज हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आपका एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, इसमें से आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एनालिटिक्स मतलब कि वही डेटा में कुछ जो भी हमारा रिपोर्ट बना, उसका रिपोर्ट बनाने के बाद हम लोग उसमें विजुअलाइजेशन मतलब कुछ ग्राफ फॉर्मेट में बना दिया, ये रिपोर्ट बना दिया या एनालिसिस कर दिया उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लास्ट में आती है, और ये पूरा प्रोसेस एक तरह से ऑर्केस्ट्राइजेशन कहा जाता है, मतलब पूरा प्रोसेस नहीं, इसका ऑर्केस्ट्राइजेशन ये नीचे आ जाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये अभी मैंने अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो डेटा सोर्सेस वही बताया कि डेटा अलग अलग प्लेसेस से लाए जाते हैं। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द आर्किटेक्चर, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है आर्किटेक्चर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक ही बार में आपको समझ आ गया। डेटा अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा किया जाता है, फिर इंजेक्शन मतलब खींच के लाया जाता है सिस्टम में, फिर इसको स्टोर किया जाता है, प्रोसेसिंग, फिर प्रोसेसिंग के बाद जो भी हमारा काम का डेटा है उसको वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है, फिर उस वेयर हाउस वाले डेटा से क्या किया जाता है, रिपोर्ट या विजुअलाइजेशन बना लिया जाता है। तो ये डेटा स्टोरेज के सोर्सेज क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर्किटेक्चर। डेटा इज जनरेटेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है डेटा, ठीक है। डेटा कहाँ से अलग अलग प्लेसेस से आ सकता है। सोशल मीडिया डेटा होता है, सेंसर डेटा होता है, बैंकिंग सिस्टम का डेटा होता है, ठीक है। डेटा स्टोरेज में क्या होता है, रो डेटा इज स्टोरेड इन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम। जैसे हडूप था तो उसमें सारा आपका रो डेटा स्टोर किया जाएगा। हैंडल्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ये हैंडल करता है लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा डेटा ही तो आएगा, अलग अलग प्लेसेस से आएगा। तो जैसे कौन कौन से प्लेसेस हो गए थे, सोशल मीडिया, सेंसर्स, बैंकिंग सिस्टम, टिकट का सिस्टम हो गए, ये सारी चीज़ें आपके अलग अलग मतलब डेटा सोर्सेज के अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। अब क्या हो गया, रो डेटा इज स्टोर्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम हो गया। हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ठीक है। यूज मेनली फॉर बैच प्रोसेसिंग, तो डेटा स्टोरेज बैच प्रोसेसिंग के लिए ही ज़्यादा मेन यूज होता है। वैसे तो दो टाइप की स्ट्रीम प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। एग्जांपल हडूप हो गया इसका, ठीक है। डेटा इंजेक्शन याद है, कलेक्ट रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा, ठीक है, कलेक्ट रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा और ट्रांसफ़र डेटा कंटिन्यूस टू प्रोसेसिंग सिस्टम्स, ठीक है।
इसमें डेटा इंजेक्शन का मतलब एक और बताया गया है कि डेटा को खींच के लाया तो जा रहा है, ठीक, तो वो खींच के लाया जा रहा है मतलब सिस्टम में लाया जा रहा है। तो आप लोग रियल टाइम डेटा भी जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो उस पर भी तो हम पॉज कर रहे हैं या दूसरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी तो डेटा जनरेट हो रहा है। और वो डेटा जनरेट होकर कहाँ जाएगा, इंजेक्शन किया जाएगा, मतलब खींच के उसको सिस्टम में ले जाया जाएगा। तो कलेक्ट रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा, मतलब जो रियल टाइम हम देख रहे हैं वो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको भी इंजेक्शन कहा जा सकता है। नहीं तो वही चीज़ है कि डेटा को खींच के ला के सिस्टम में लाना, वही होता है इंजेक्शन का मतलब, ठीक है। ट्रांसफर डेटा कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग सिस्टम यूज्ड व्हेन इंस्टेंट प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। इंस्टेंट प्रोसेसिंग जब ये ज़्यादातर कब यूज किया जाता है, जब इंस्टेंट प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि नेटफ्लिक्स पे यूट्यूब पे देख रहे हो, तो एक वीडियो प्ले किया, उसके नीचे रिकमेंडेशन आ गया, तो वो क्या होगा, इंस्टेंट प्रोसेसिंग, मतलब वो तुरंत प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करके आपको वो सजेशन दे रहा है कि ये वीडियो देखो आप, इस टाइप की है, ठीक है। तो ये काफका और फ्लूम आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग लेयर। प्रोसेसिंग लेयर कितनी टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती है, बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग किस लिए होती है, प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टोर डेटा, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टोर डेटा के लिए यूज होती है। और वर्क ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ये जो पहले से स्टोर डेटा होता है उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए बैच प्रोसेसिंग यूज की जाती है, ठीक है। रिजल्ट आर सेंड टू एनालिटिकल डेटा स्टोर एंड रिपोर्टिंग लेयर, ठीक है। डेटा इसमें जो भी एनालाइज होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेगा, डेटा स्टोर एंड रिपोर्टिंग लेयर में भेज दिया जाएगा। मैप रिड्यूस और जॉब इसके एग्जांपल हो गए। स्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब लाइव स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग का नाम मतलब आपने सुन ही रखा, लाइव स्ट्रीमिंग करते, तो ये उस टाइप की प्रोसेसिंग के लिए होता है। प्रोसेस एंड टाइम इनकमिंग डेटा, रियल टाइम इनकमिंग डेटा, इस उस टाइप के डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे यूट्यूब पे कुछ रियल टाइम में जो भी हो रहा है, जैसे हम वीडियो देख रहे हैं तुरंत वो रिकमेंड कर रहा है, तो वो रियल टाइम हो गया, ठीक है। यूज फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। और एग्जांपल क्या होगा, स्पार्क स्ट्रीमिंग इसका एग्जांपल होगा, ठीक है। एनालिटिकल डेटा स्टोर, एनालिटिकल डेटा स्टोर वही वेयर हाउस वाला, मतलब ये प्रोसेसिंग तो हो गई, काम का डेटा अब निकाल लिया हमने, स्टोर अब किस में करा जाएगा, इसमें किया जाएगा, एनालिटिकल डेटा स्टोर। स्टोर प्रोसेस डेटा एंड रिफाइंड डेटा, रिफाइंड मतलब कि वो जो प्रोसेस कर लिया गया डेटा, छान लिया गया फिल्टर अप्लाई करने के बाद, तो उसको इसमें स्टोर किया जाएगा। ऑप्टिमाइज फॉर एनालिसिस एंड क्वेरिंग, ठीक है। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग, प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के बीच का ब्रिज की तरह ये काम करता है। हाँ, तो इसमें दिखाई रहा है कि ये दोनों है, प्रोसेसिंग का ये पूरा लेयर है और ये आपका एनालिटिक एंड विजुअलाइजेशन का लेयर है, तो इनके बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है ये। यहाँ से ये इसमें इसे लगा भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ये इमेज बनी हुई थी तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ब्रिज का मतलब, कहने का मतलब यही है कि यहाँ ही से होकर गुजरना पड़ेगा, इसकी तरह ये नहीं जा रहा है। तो ये किताब में ऐसा ही बना हुआ था, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, डेटा वेयर हाउस, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के एग्जांपल हो गए। एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग क्या होगा, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, तीनों क्या होता है, फाइनल लेयर ऑफ द आर्किटेक्चर होती है ये। और कन्वर्ट प्रोसेस डेटा इनटू इनसाइट्स, मतलब इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में, इनसाइट मतलब मीनिंगफुल, उसमें से कुछ जो काम की चीज़ें वो इनसाइट्स में, मीनिंगफुल इनसाइट्स में कन्वर्ट कर देती है। जनरेट डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। डैशबोर्ड और रिपोर्ट जनरेट होती है। एग्जांपल क्या हो गया, पावर बीआई, टैबल्यू इसका एग्जांपल हो गया। अब नीचे की क्या लेयर आती है, बॉटम लेयर आती है और चेस्टाइजेशन, तो मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल प्रोसेसेस, तो ये सारी प्रोसेसेस के बीच में मैनेज करवाती है और कोऑर्डिनेट मतलब अच्छे से बातचीत करवाती है, ठीक है। शेड्यूल वर्क फ्लोस एंड मॉनिटरिंग टास्क, इंश्योर स्मूथ एक्सिक्यूशन ऑफ एंटायर पाइपलाइनिंग, मतलब जो भी यहाँ पे ये आपकी पाइपलाइनिंग है, एक तरह से ये डेटा इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके, और चेस्टाइजेशन आपका हैंडल करता है, मॉनिटरिंग करता है, सब कुछ उसका देख रेख करता है, और क्या करता है, एक्सिक्यूशन, स्मूथ एक्सिक्यूशन करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अपाचे एयर फ्लो इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा। तो एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा क्या मतलब, बिग डेटा क्या है, बहुत सारा डेटा, मतलब बहुत सारा बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा। इसका किस लिए यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है कि स्टोर कर लिया गया, सब कुछ कर लिया गया, उसको एनालाइज किया गया और रिपोर्ट तैयार किया गया। रिपोर्ट किस लिए तैयार किया गया, जैसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो गया कि फ्लिपकार्ट का है, तो फ्लिपकार्ट का बहुत सारा डेटा डेली इकट्ठा हो रहा है, तो वो देखेगा कि मेरा ये प्रोडक्ट, जैसे कुछ दिवाली का आइटम है, तो वो प्रोडक्ट देखेगा कि मेरा कब बिक रहा है, या दिवाली का हटाते हैं, ये देखेगा कि ये गर्मियों का कौन सा प्रोडक्ट है और सर्दियों का कौन सा प्रोडक्ट है, और ये जो मिड मार्च में कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है।
तो वो देखेगा कि मार्च में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वो सारा डेटा कलेक्ट किया, उस पर क्या क्या किया, कौन कौन सी प्रोसेस से डेटा को कलेक्ट किया, स्टोर किया, इनसाइट्स मतलब डेटा को खींच के सिस्टम में लाया, स्टोर किया, फिर प्रोसेसिंग किया, फिर उसको प्रोसेसिंग करने के बाद यही मेन मतलब प्रोसेसिंग वाला ही आपका मेन होता है कि मतलब उसमें प्रोसेस किया जाता है डेटा और स्टोर करने के बाद रिपोर्ट तैयार किया जाता है। रिपोर्ट किस लिए तैयार किया जा सकता है, ताकि फ्यूचर वाला डिसीजन ले सके। जैसे उसको ये देखना है कि हमारा मार्च में पिछली बार कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका था, उससे पिछले साल कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका था, मतलब मार्च में कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं। अब इस साल क्या करेगा वो कि इस साल भी वो वही चीज़ ज़्यादा बनाएगा और कंपनी से वही चीज़ ज़्यादा लेगा जो मार्च में बिक रहा है, ठीक है। तो वो कैसे पता लगाए कि हाँ इस साल मुझे मार्च में कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, वो पिछले साल के कई साल के डेटा को एनालाइज कर रहा है और वो अब पता लगा चुका है कि हाँ मार्च में मेरा ये प्रोडक्ट होली वाला सामान ज़्यादा बिक रहा है, तो यही मैं कंपनी से ऑर्डर करता हूँ। तो वो किस लिए यूज किया कि मतलब आगे वाले डिसीजन को लेने के लिए कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट बनाना चाहिए या ये वाला इस कंपनी से। तो वो जो मार्च में ज़्यादा बिकता है, जो होली के टाइम ज़्यादा बिकेगा, वही आपका प्रोडक्ट वो मंगाएगा फ्लिपकार्ट किससे, कंपनी से। तो वो किस लिए, यही इसका एप्लीकेशन में यही हो गया कि मतलब वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो किस किस में एप्लीकेशन हो जाएंगे, एजुकेशन में, बैंकिंग में, ई कॉमर्स में वही फ्लिपकार्ट, बैंकिंग या फाइनेंस में मतलब स्टॉक मार्केटिंग वाला, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या हो जाएगा, डिटेक्ट फ्रॉड एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, हेल्प्स इन रिस्क एनालिसिस एंड क्रेडिट स्कोरिंग में आपका हेल्प करता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम आपका एग्जांपल होगा। ई कॉमर्स में क्या होगा, प्रोवाइड्स पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, मतलब कि ये हमने तो एक ही एग्जांपल समझा ना कि किस तरह कौन सा प्रोडक्ट मंगाना है। इसमें क्या है कि वो रिकमेंडेशन भी देगा, कि वो एनालाइज कर लेगा सब कुछ और फिर क्या करेगा, उनको रिकमेंड करेगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। तो एनालाइज द कस्टमर बाइंग बिहेवियर, या कस्टमर के बिहेवियर को वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि इसको किस प्रकार का सामान चाहिए, मतलब ये स्पोर्ट्स के सामान देख रहा है या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देख रहा है या कॉस्मेटिक्स के आइटम, ये ब्यूटी लड़की देख रही है, मतलब वो बिहेवियर उसका पता लगाएगा, ठीक है। अमेजॉन रिकमेंडेशन सिस्टम इसका एग्जांपल हो गया, या फ्लिपकार्ट ही लिख सकते हो ना ई कॉमर्स में, ठीक है। हेल्थ केयर में क्या, प्रेडिक्ट डिसीज यूजिंग मेडिकल डेटा, जो पिछला वाला मेडिकल डेटा, बिग डेटा क्या होता है, जो बहुत सारा डेटा मिलकर कलेक्शन ऑफ बिग डेटा, मतलब जिसे ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम से हैंडल ना किया जा सकता, मतलब कि बहुत बड़ा डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो वो क्या होगा, मेडिकल डेटा आपका स्टोर होगा पहले से ही, और वो मेडिकल डेटा का क्या यूज करेगा कि एनालाइज करेगा आपकी वैल्यू, जो जैसे नई कोई डिसीज़ आई तो उसको एनालाइज करेगा, कोई नया बंदा आएगा उसको कुछ बीमारी है तो वो पुराने वाले डेटा के हिसाब से उसको प्रेडिक्ट करेगा कि हाँ इसको ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। इम्प्रूव पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्रूव करता है। प्रेडिक्ट एनालाइज फॉर डिसीजन आउटब्रेक्स, मतलब यही एग्जांपल वही हो गया कि कोई बीमारी पुराने वाले डेटा के हिसाब से कि ये तो उसके मान लेते हैं बहुत सारे डेटा है हमारे पास कि कोई नया पेशेंट आया, उसको लगा कि पेट में भी दर्द है और किस साइड दर्द है, बाई साइड दर्द है और मुझे हल्का खांसी भी हो रही है, तो वो एनालाइज करेगा, पिछले डेटा को देखेगा कि किसको खांसी थी, किसको पेट में दर्द था, तो उनको मिक्स करेगा, सबको देखेगा कि हाँ उसे पता चलेगा हाँ इतने लोगों को खांसी और पेट में दर्द था। और उनको आगे क्या थी, कई लोगों को ऐसा था कि कई लोगों को नॉर्मल बुखार था, कई लोगों को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो ज़्यादातर निकला कि हाँ नॉर्मल बुखार था, तो वो क्या कर देगा, प्रेडिक्ट कर देगा कि हाँ नॉर्मल बुखार है तुम्हें। तो ये हो गया हेल्थ केयर का। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, ऑप्टिमाइज ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक के मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करता है, मतलब अच्छे से उसका यूज करवाता है। इम्प्रूव रूट प्लानिंग यूजिंग जीपीएस डेटा, ठीक है, रूट प्लानिंग करता है जीपीएस डेटा पे, कि आपको सजेस्ट दे देता है कि आपको यहाँ से दिल्ली से आपको मतलब दिल्ली से मेरठ जाना है तो दिल्ली से कौन सा रूट आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। गूगल मैप रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट देता है, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। सोशल मीडिया क्या होगा, एनालाइज यूजर इंगेजमेंट एंड ट्रेंड्स, हेल्प्स इन टारगेट एडवर्टाइजिंग, फेसबुक टारगेटेड एडेड, इसका एग्जांपल हो गया सोशल मीडिया का, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम वाली एप्लीकेशन हो गया, डिवाइड इन द स्टूडेंट टू मल्टीपल ग्रुप्स सो दैट इजी टू मैनेज और एनालाइज, मतलब एजुकेशन सिस्टम में क्या हो सकता है कि उसका मार्क्स के बेस पे, उसके अटेंडेंस के बेस पे उसको अलग अलग कुछ रिपोर्ट बना दिया, तो ये आपका एजुकेशन सिस्टम में भी काम आता है, एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। तो अब आता है टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ बिग डेटा।
टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ बिग डेटा आता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट आप बिग डेटा देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी कंपोनेंट होता है, स्टोरेज कंपोनेंट, प्रोसेसिंग कंपोनेंट, इंजेक्शन, विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस कंपोनेंट। तो वही सारी चीज़ें जो आपके पीछे पढ़ी हमने कि स्टोरेज होता है, फिर इंजेक्शन होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर इसमें सोर्स नहीं दे रखा है, फिर सिक्योरिटी कंपोनेंट एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया कि मतलब डेटा को बचाने के लिए सिक्योरिटी की भी जरूरत होगी। विजुअलाइजेशन वही हो गया, रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन जो लास्ट वाली लेयर थी। तो स्टोरेज में क्या हो जाए, होल्डिंग एंड मैसिव फाइल्स, होल्डिंग करता है मैसिव फाइल को। HDFS MongoDB इज द पॉपुलर टूल्स हो गए, HDFS और MongoDB इसके पॉपुलर टूल हो गए। इंजेक्शन मतलब क्या हो गया, मूविंग डेटा इनटू द सिस्टम, डेटा मतलब जो भी डेटा सोर्स है आपका वहाँ से डेटा को खींच के सिस्टम में लाएगा, तो वो आपका इंजेक्शन हो गया। पॉपुलर टूल्स कौन कौन से, काफका, निफी आपके पॉपुलर टूल्स हो गए। प्रोसेसिंग में क्या हो गया, अप्लाई फिल्टर ऑन डेटा एंड क्लीन, पॉपुलर टूल्स कौन कौन से हो गए, अपाचे, स्पार्क और मैपरेड्यूस आपके पॉपुलर टूल्स हो गए। एनालिसिस क्या हो गया कि एनालिसिस करना, वही पीछे देखा, क्यूरिंग एंड फाइंडिंग पैटर्न्स मतलब एनालाइज करना डेटा को। हाइव एंड बिग क्यूरी क्या हो गया, पॉपुलर टूल्स इसके हो गए, ठीक है। विजुअलाइजेशन में मेकिंग इंट्रैक्शन फॉर्मेट ऑफ डेटा मतलब डैशबोर्ड में डेटा को कन्वर्ट करना जो टेबल से और डेटा, ठीक है। टैबलू, पावर BI और लुकर इसके एग्जांपल हो गए, पॉपुलर टूल्स हो गए, ठीक है। सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस मतलब कि जिसके पास एक्सेस नहीं हो, ऐसा नहीं है कि कोई हैकर क्या कर ले कि उसे एक्सेस कर ले, तो उसके पास अनऑथराइज एक्सेस है ना, मतलब उसको परमिशन नहीं है फिर भी वो एक्सेस कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, ये सारे मेथड होते हैं। तो ये सारे सिक्योरिटी में आ जाते हैं, ठीक है। अब बिग डेटा की इम्पोर्टेंस क्या है, बिग डेटा के क्यों जरूरत पड़ी, तो मतलब क्या उसकी महत्वपूर्णता है। तो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, किसी चीज़ की कॉस्ट कम करनी है उसके लिए, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मतलब किसी दूसरे कंपनी से एक कंपटीशन करना है, मतलब कॉम्पिटिटिव यानी चाहे अपने ही कंपनी में कई सारे प्रोडक्ट हैं, उसको ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, किस पे हमें पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए, तो वो कॉम्पिटिटिव करेगा, कंपैरिजन करेगा। तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, अंडरस्टैंड द मार्केटिंग कंडीशन को समझने के लिए, ठीक है। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंस। अब बिग डेटा फीचर्स आते हैं। तो बिग डेटा के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, सिक्योरिटी, कंपाइलेंस और ऑडिटिंग एंड प्रोटेक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं ये भी। तो सबसे पहले आता है सिक्योरिटी यानी वही चीज़ें जो हमने यहाँ पे देखा कि सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस से, उसको यूजिंग मतलब अनऑथराइज एक्सेस से रोकता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। किसका हेल्प से, ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन मेथड होते हैं, जैसे गूगल का आपने ऑथेंटिकेशन, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये सारे क्या होते हैं आपके मेथड होते हैं, किसके लिए कि मतलब ऑथराइज एक्सेस मतलब कि जो भी मतलब यूज़र असली है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए, ठीक है। इंश्योर कॉन्फिडेंशियली मतलब प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंश्योर करता है कि आपका डेटा प्राइवेसी रहे डेटा में, ठीक है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो भी आपकी मतलब ज़रूरत वाली इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव यानी जो लीक हो गई तो दिक्कत हो जाएगा, तो वैसी इन्फॉर्मेशन आपका प्राइवेसी रहे और उसमें इंटीग्रिटी रहे, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, बैंक यूजेस इंक्रिप्शन एंड OTP बेस्ड लॉगिन टू सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। कंप्लायंस क्या होगा, कंप्लायंस, ठीक है, कंप्लायंस मेंटेन प्रॉपर डेटा गवर्नेंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी मतलब जो भी गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उसको फॉलो करके ही आपको डेटा को रखना चाहिए, क्वालिटी या जो भी है स्टोर करना चाहिए। इंश्योर डेटा मैनेजमेंट फॉलो लीगल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, वही चीज़ हो गया लीगल मतलब जो भी नियम कानून है, रूल्स हैं, उनमें ध्यान में रखते हुए डेटा को स्टोर करना चाहिए, मैनेज, एनालाइज सब कुछ करना चाहिए। एग्जांपल क्या होगा, कंपनीज फॉलो GDPR रूल्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर डेटा प्राइवेसी, ये एक रूल होता है जिसको कस्टमर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आप कंपनी में सब कुछ अपना डिटेल देते हो कि मेरा नाम क्या है, मेरे कितने भाई बहन है, मेरी वाइफ का नाम क्या है, शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, गाँव कहाँ, ये सारा आपका GDPR रूल के तहत आपका प्राइवेसी मतलब उससे प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उससे ले सकता है, हैकर लेके और आपको ब्लैकमेल करने लगे या जो भी है, ठीक है। तो ये GDPR रूल होता है।
ऑडिटिंग मतलब ऑडिटिंग एक तरह से जैसे कंपनियों में होता है ना कि ऑडिट आ रही है कोई, मतलब चेक करना, उस पर मॉनिटरिंग करना, ठीक है। तो रिकॉर्ड एंड मॉनिटरिंग यूजर एक्टिविटी इन द सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम में यूजर की एक्टिविटी को मेंटेन करना, ये रिकॉर्ड करना मॉनिटरिंग कहलाता है, ठीक है। मेंटेन और रिकॉर्ड और उसकी देखना, मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, तो वो ऑडिटिंग हो गया। हेल्प डिटेक्ट इन अनऑथराइज एक्सेस एंड सस्पिशियस एक्शंस, ठीक है। सस्पिशियस एक्शंस को ये डिटेक्ट करता है और अनऑथराइज एक्सेस को, जैसे कोई सिस्टम है गूगल का, उस पर कोई हैकर कुछ अलग ही तरीके से जा रहा है, जैसे सब लोग तो लॉगिन कर रहे हैं, इस पर क्लिक करके जा रहे हैं, और कोई ऐसा है कि कहीं दूसरे मेथड से जा रहा है, तो वो सस्पिशियस सेक्शन में आ जाएगा और वो ऑडिटिंग जो भी बंदा कर रहा होगा, गूगल की टीम कर रही होगी, वो पकड़ लेगी इसे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा, एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक लॉगिंग हिस्ट्री एंड सिस्टम चेंजेस थ्रू ऑडिटिंग लॉग्स, ठीक है। तो ये उसके द्वारा होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट डेटा लॉस यूजिंग बैकअप्स एंड रेप्लिकेशन टेक्निक, मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करना, कैसे बचाया जाता है, बैकअप होता है और रेप्लिकेशन टेक्निक। रेप्लिकेशन यानी डेटा को रेप्लिकेट करना, मतलब उसकी कॉपी बना के रख लेना, ठीक है। इंश्योर सिस्टम रिकवरी ड्यूरिंग हार्डवेयर फेलियर एंड साइबर अटैक, साइबर अटैक से बचाता है और हार्डवेयर की फेलियर से बचाता है। जैसे ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर फेलियर हो गया, बैंक का कोई डेटा है, उसका हार्डवेयर कुछ ख़राब हुआ और वो डेटा सारा लीक, मतलब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। बैकअप होता है वहाँ पे, ठीक है, बैकअप कर लिया जाएगा। यदि डेटा क्रैश भी हो जाता है तो वो बैकअप कर लिया जाता है। कैसे, रेप्लिकेशन टेक्निक होती है, मतलब डेटा की कई सारी कॉपी का अलग अलग जगह पे स्टोर की हुई रहती हैं, या बैकअप होता है, लॉग बेस्ड रिकवरी बैकअप होता है। तो कई सारे बैकअप आपने DBMS में ऑलरेडी पढ़ चुका है। एग्जाम्पल क्या होगा, क्लाउड प्लेटफॉर्म क्रिएट ऑटोमेटिक बैकअप से रिस्टोर आफ्टर सिस्टम फेलियर। क्लाउड प्लेटफॉर्म जो होता है कि ये ऑटोमेटिक बैकअप होता है उनमें, ठीक है। अब क्या आता है, प्राइवेसी एथिक्स इन बिग डेटा, ठीक है। तो प्राइवेसी मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिसयूज एंड मिनिमाइज रिस्क। मतलब प्राइवेसी वही होगा ना, प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, किस लिए पर्सनल डेटा एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किस लिए वो वो होता है, यूज किया जाता है, फ्रॉम मिसयूज से बचाने के लिए एंड मिनिमाइज करने के लिए रिस्क को, ठीक है। इंश्योर यूजर कंसिस्टेंस बिफोर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा, वही कंसेंट का मतलब होता है परमिशन लेना। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो या एक चेक बॉक्स आ जाता है ऐसे, उस पर चेक बॉक्स करते हो और कंटिन्यू करते हो, तभी मतलब कि एक्सेप्ट करते हो, कंसेंट करते हो कि मतलब आपकी डेटा कलेक्ट करने से पहले आपको वो जो भी सिस्टम करवा रहा होता है वो कंसेंट लेता है, आपकी अनुमति लेता है, ठीक है। तो एग्जांपल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आस्क परमिशन बिफोर एक्सेसिंग यूजर लोकेशन डेटा, ठीक है। तो यूजर लोकेशन डेटा को एक्सेस करने से पहले वो आपसे परमिशन लेगा, ठीक है। एथिक्स क्या होगा कि डेटा शुड बी यूज्ड फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबली, मतलब डेटा जो भी आपका यहाँ से कलेक्ट किया गया है या जो भी किया गया तो उसको फेयरली, बिना फेयरली यूज होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से, ऐसा नहीं है लीक हो जाए या कोई दिक्कत हो। अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन एंड बाइस इन डेटा एनालिसिस, ठीक है। बाइस इन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों या आ भी सकता है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। एग्जाम्पल, AI सिस्टम शुड नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन जेंडर और रिलीजन इन जॉब सेलेक्शन, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया एथिक्स का कि मतलब डेटा जो भी आपका आया है उस पर कुछ ही तरीके का बाइस नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का, ऐसा नहीं है कि एक स्कूल में 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो एक टीचर ज़्यादा को, एक स्टूडेंट को ज़्यादा वो कर रहा है और दूसरे स्टूडेंट कम ध्यान दे रहा है, कम उससे, जैसे एक को बहुत मतलब अच्छा समझ रहा है और दूसरे को सोच रहा है कि ये इससे, मतलब एक तरीके से एक एग्जांपल हो गया कि एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं, मतलब एक फादर है उसके 2 बच्चे हैं, वो बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार कर रहा है, छोटे से ज़्यादा प्यार नहीं कर रहा, तो वो बाइस नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरफ उसका वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। AI सिस्टम शुड नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन जेंडर और रिलीजन इन जॉब सेलेक्शन, मतलब AI सिस्टम, जैसे आप लोग बहुत सारा जॉब का रिज्यूम जाएगा किसी कंपनी में, तो वो AI सिस्टम क्या करेगा, ऐसा नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किस लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, जेंडर के आधार पे, ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ मुझे लड़कों को ज़्यादा चाहिए सिलेक्शन करना है, या रिलीजन कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसके आधार पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। लोगों को मतलब कि हटाएगा नहीं उनको, ठीक है, जॉब सिलेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया एथिक्स। एथिक्स वही हो गया कि कर्तव्य या मूल्य, मतलब एक तरह से
कि किसी के साथ भेदभाव ना करना, ठीक है। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? अब बिग डेटा एनालिटिक्स सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब बिग डेटा एनालिटिक्स पढ़ लेते हैं। बिग डेटा हमको पता है, एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस एग्जामिन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा टेक्स्ट टू डिस्कवर फाइंड हिडन पैटर्न्स ट्रेंड एंड यूजफुल इंसाइट फॉर डिसीजन मेकिंग। वही चीज़ है कि कोई डेटा है उसमें से क्या करना है ना, पैटर्न ढूंढना, कि मतलब इस साल जैसे बहुत सारे डेटा लिया, उसमें देखा कि मंथ के लास्ट में कौन सा मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, तो वो पैटर्न, हिडन पैटर्न ढूंढा जा रहा है, ठीक है। या ट्रेंड्स ढूंढा जाएगा कि कौन सा ट्रेंड्स, कौन सी चीज़ें आजकल ज़्यादा चल रही है, तो वह सारी चीज़ें फाइंड करना। और डिसीजन मेकिंग के लिए वही क्या होता है? एनालिटिक्स होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स। अब बिग डेटा एनालिटिक्स के टाइप्स होते हैं कई सारे, तो टाइप्स में कौन कौन से होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, मतलब क्या हुआ, जैसे व्हाट हैपेंड, एनालाइज पास्ट डेटा टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। एनालाइज ये क्या करता है? पास्ट डेटा को एनालाइज करता है कि क्या हुआ था, ठीक है। एग्जांपल, व्हाट इज़ द रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस मंथ, मतलब पिछले मंथ की रेवेन्यू क्या है वो पता लगाया, ठीक है। एग्जांपल हो गया। यूज़ रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड का यूज़ किया जाता है ये चीज़ पता लगाने के लिए। अब क्या होता है? डायग्नोस्टिक एनालिसिस, मतलब ये तो पता लगा ले कि क्या हुआ, मतलब क्या हुआ था पिछले महीने में कमाई कम हुई थी, ठीक है, रेवेन्यू कम आया था हमारी दुकान का। अब वो पता लगा ना, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में आता है कि क्यों हुआ था, ठीक है। वाई डिड हैपन, एनालिटिक्स का मतलब वही हो गया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या अब करना चाहिए, क्या आगे होगा, ये सारी चीज़ें मतलब पता लगाते हैं एनालिटिक्स में। तो वही ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हो गया। और डायग्नोस्टिक मतलब क्यों हुआ, वाई डिड हैपन, क्यों हुआ। आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम ऑन इवेंट, मतलब क्यों हुआ, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? वाई डिड सेल्स ड्रॉप इन जुलाई, मतलब सेल्स कम क्यों हुई जुलाई में, ठीक है। यूज डाटा माइनिंग एंड ड्रिल ड्रॉप टेक्निक्स, डेटा माइनिंग और ड्रिल ड्रॉप टेक्निक्स यूज होती हैं इसके लिए। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मतलब अब क्या करना चाहिए, क्या प्रेडिक्शन है कि क्या होगा आगे चल के, ठीक है। व्हाट विल हैपन। यूज हिस्टोरिकल डाटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन, ठीक है। अप्लाइज स्टैटिकल मॉडल्स एंड ML मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम अप्लाई की जाती है। और स्टैटिकल मॉडल मतलब मीन मोड मीडियम निकाल के वो सारी चीज़ें मैथ वाली सारी की जाती है, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा? प्रेडिक्ट विच कस्टमर माइट लीव नेक्स्ट मंथ, मतलब ये प्रेडिक्ट करना कि ये जैसे कोई कोर्स खरीद रखा है तो उसमें जैसे मतलब कितने कस्टमर अब छोड़ के जाने वाले अगले मंथ, तो वो इस चीज़ में मतलब क्या होगा फ्यूचर में इसमें देखा जाता है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है? क्या करना चाहिए, हाउ कैन वी मेक इट हैपन, हम इस चीज़ को, ये क्या होगा, ठीक है, मतलब कि क्या करेंगे हम लोग, अब उस चीज़ को क्या कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, ये इसमें आएगा। सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल एक्शन टू टेक, ठीक है, मतलब क्या, जैसे ये तो हमें पता चल गया क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने पता लगा कि कौन सा अगले महीने में छोड़ के जाने वाला है। सजेस्ट बेस्ट पॉसिबल एक्शन टू टेक नेक्स्ट, ठीक है, अगले मतलब क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। रिकमेंडिंग द बेस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मतलब कि इस महीने को हटाओ कि इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस करना चाहिए इस समय कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे, तो ये क्या होगा? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में होगा, ठीक है। अब आता है आपका डिफरेंस बिटवीन बिग डेटा। आपको ये आपका कितना यूनिट बचा हुआ है, बस ख़त्म ही होने वाला है ये सारी चीज़ें हल्की फुल्की। तो बिग डेटा और ट्रेडिशनल डेटा में क्या अंतर होता है? तो ट्रेडिशनल डेटा वही हो गया कि जिसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है, छोटा डेटा होता है, स्ट्रक्चर डेटा होता है, तो वही सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कैसा होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है बिग डेटा, ठीक है। ये GB MB या उसमें होगा MB GB, बस इतना ही। और ये TB PB और एक और EB करके था उसमें हो सकता है, ठीक है। मोस्टली स्ट्रक्चर्ड मतलब टेबल फॉर्मेट में, ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड होता है, टेबल में स्टोर होता है, या स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जो भी हमने पढ़ा पीछे, ये स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। डेटा टाइप प्रोसेसिंग इसका क्या होता है? प्रोसेस्ड बाय सिंगल सर्वर के द्वारा, मतलब एक्सेल में कोई फाइल है, छोटी फाइल है, तो उसको एक्सेल में अपने कंप्यूटर में हम लोग चला सकते हैं, उसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये क्या हो गया? प्रोसेस्ड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब कंपनी में बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं, उसमें आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ठीक है। स्टोर इन RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होता है। और ये
स्टोर्ड इन हडूप, नो एसक्यूएल क्लाउड, नो एसक्यूएल या क्लाउड वाले में स्टोर होता है, ठीक है। स्पीड इसकी कैसी होती है, इसकी स्पीड स्लोअर फॉर लार्ज डेटा सेट होती है, इसकी फास्ट फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए फास्ट होती है, ठीक है। लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, इसकी हाई स्केलेबिलिटी होती है, ठीक है। मतलब इसमें अगर कुछ बहुत ज़्यादा डेटा आने लगा तो ये फेल हो जाएगा। इसमें क्या हाईली स्केलेबल, मतलब डेटा बढ़ाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी सिस्टम को। तो ये हो गया आपका डेटा, बिग डेटा और ट्रेडिशनल डेटा में डिफरेंस। अब डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। रिपोर्टिंग और एनालिसिस में क्या होता है कि रिपोर्टिंग मतलब सो व्हाट हैज़ हैपन, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ था। रिपोर्टिंग, रिपोर्ट बना दिया उसका कि क्या हुआ था, ठीक है। एनालिसिस मतलब एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन, एनालाइज मतलब कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो ये इस पे फोकस करता है। और ये के पर्पस क्या है, क्या हुआ था, ठीक है। टाइम फोकस ऑन पास्ट डेटा, और ये कैन फोकस ऑन पास्ट और फ्यूचर डेटा, मतलब कि ये हाँ क्यों कैसे हुआ और क्या करना चाहिए, ये एनालिसिस मतलब वो होता है, ठीक है। डेप्थ मतलब प्रोवाइड समरी ऑफ डेटा, मतलब कितना क्या चीज़ प्रोवाइड करता है या क्या डेटा की गहराई तक जाता है, तो समरी ऑफ डेटा प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ इंसाइट्स, मतलब मीनिंगफुल डेटा या इंसाइट, मतलब जो डेटा हम लोग ऐसे नहीं देख पा रहे हैं, तो वो डेटा एनालिटिक्स मतलब डैशबोर्ड के फॉर्म में दिखा दे कि हाँ इस महीने में ये कब हुआ था, ये ज़्यादा हुआ था, वो मीनिंगफुल इंसाइट से देख ले, ठीक है। डिसीजन सपोर्ट, लिमिटेड डिसीजन सपोर्ट होता है, ये हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन में हेल्प करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कैसी होती है, सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी। मोर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव। अप्रोच कौन कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है इसमें, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है तीनों। इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, मतलब क्या हुआ, इसमें क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या करना चाहिए आगे, कब होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बात की जाएगी। टूल्स कौन कौन से यूज होंगे, एक्सेल, पावर बीआई, टैबली, इसमें पाइथन एंड एमएल टूल्स। इसमें आउटपुट क्या निकलेगा, चार्ट्स, टेबल एंड डैशबोर्ड, इसमें आउटपुट निकलेगा। इसमें आउटपुट क्या निकलेगा, मॉडल, रिकमेंडेशन सिस्टम, इसका आउटपुट निकलेगा। यूज बाय मैनेजर्स के द्वारा ये यूज़ किया जाता है। ये किसके लिए, डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट के द्वारा ये यूज़ किया जाता है। अब ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग एंड एडवांस एनालिटिक्स क्या होता है। ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग एंड एडवांस एनालिटिक्स सेम वही चीज़ है। रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स मतलब एनालिसिस, मतलब इसमें एनालिसिस वो इसमें क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। हिस्टोरिकल डेटा होता है, इसमें हिस्टोरिकल प्लस रियल टाइम डेटा होता है। इसमें वाई एंड व्हाट विल हैपन, क्यों हुआ और क्या करना चाहिए, व्हाट क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है, इस पर फोकस होता है। इसमें AIML का यूज किया जाता है। इसमें BI टूल्स मतलब एक्सेल, पावर BI और टैबली, ये सब यूज किया जाता है। ऑपरेशन डिसीजन लिया जाता है। इसमें स्ट्रेटजिक एंड प्रेस्क्रिप्टिव डिसीजन लिए जाते हैं। मंथली सेल रिपोर्ट एग्जाम्पल हो गई, ये प्रेडिक्टिंग नेक्स्ट मंथ सेल यूजिंग पास्ट डेटा, ठीक है, प्रेडिक्ट करना कि अगले महीने कितनी कमाई होगी पास्ट डेटा का यूज कर गई। यूज टू मेक समरी रिपोर्ट्स, डीप पैटर्न ट्रेंड एनालिसिस बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दोनों सेम टू सेम है, दोनों में मतलब कोई सा भी लिख सकते हो, इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी। ये आपका इस नाम से मतलब सिलेबस में मेंशन है और ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग क्या, प्रिवेंट पास्ट मतलब प्रेजेंट डेटा, प्रेजेंट रिप्रेजेंट या प्रेजेंट्स पास्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, मतलब रिप्रेजेंट लिख दो ना, रिप्रेजेंट मतलब रिप्रेजेंट करता है पास्ट डेटा को टेबल्स और डैशबोर्ड की फॉर्म में। हेल्प्स इन मॉनिटरिंग रूटीन बिजनेस परफॉर्मेंस, ठीक है, बिजनेस परफॉर्मेंस को रूटीन मतलब हेल्प करता है। और एडवांस एनालिटिक्स में वही यहाँ वाला है, इसी को लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यूज स्टैटिकल मॉडल्स एंड मशीन लर्निंग फॉर प्रेडिक्शन, आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, तो ये उसके लिए यूज होता है, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसेस ऑफ बिग डेटा, एनालिटिकल प्रोसेस मतलब एनालिटिक्स प्रोसेस, सॉरी एनालिटिक्स प्रोसेस क्या होता है, वही चीज़ बताया कि डेटा डिफरेंट सोर्स से कलेक्शन किया जाएगा, कलेक्ट करके इंजेस्टन मतलब इंजेस्टन सोर्स, डिफरेंट सोर्स है वहाँ से खींच के सिस्टम में लाया जाएगा तो इंजेस्टन कहा जाता है। इंजेस्टन मतलब इंजेस्ट करके कलेक्ट कर लिया गया, फिर इसको स्टोर कर दिया गया, ठीक है। स्टोर करने के बाद क्या किया गया, स्टोर करने के बाद क्या किया गया कि डेटा क्लीन एंड प्रोसेसिंग, ETL मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड किया जाता है। प्रोसेसिंग एक तरह से है, ठीक है। फिर डेटा प्रोसेसिंग हो गया, ये डेटा क्लीनिंग और प्रोसेसिंग दोनों एक ही चीज़ है। तो
फिर क्या किया जाता है, डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, मॉडल बनाया जाता है और एनालिसिस किया जाता है। फिर लास्ट में आपका क्या किया जाता है, विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब विजुअलाइजेशन यानी चार्ट के फॉर्मेट में बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ये एक्स्ट्रा लगाई गई है। तो डेटा क्लीनिंग प्रोसेसिंग आप लोग एक में लिख सकते हो। फिर एक तरह से यही डेटाबेस का जो आपने ये स्ट्रक्चर देखा था, ये सेम स्ट्रक्चर यही फॉलो करता है कि सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से लाया गया, फिर इंजेक्शन किया गया, फिर स्टोरेज किया गया, फिर प्रोसेसिंग किया गया, फिर एनालिटिकल किया गया, फिर एनालिटिक्स रिपोर्ट किया गया। बस इसको ऐसे फॉर्मेट में बना देना तो वही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, थोड़ा सा हल्का हल्का हर जगह घुमा फिरा के दिया होता है। तो ये मैंने नोट्स बनाया तो इसमें ऐसा दिया होता है, ठीक है। बिग डेटा टूल्स कौन कौन से होते हैं, तो द टूल्स एंड टेक्निक्स विच इज़ यूज टू स्टोर, प्रोसेस्ड एंड फाइंड पैटर्न ट्रेंड्स फ्रॉम द लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट, ठीक है। तो जो टूल्स या टेक्निक्स, वो टूल्स या टेक्निक जो स्टोर करती हैं, फाइंड पैटर्न्स करती हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को आसानी से हैंडल करती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, बिग डेटा टूल्स कहलाती हैं। टूल्स कौन कौन से होते हैं, हडूप, HDFS, मोंगोडीबी, अपाचे हाइव एग्जाम्पल हो गए इसके। दीज टूल्स आर मोर पावरफुल देन ट्रेडिशनल डेटाबेस, मैंने डेटाबेस सिस्टम के से मोर पावरफुल होते हैं। तो कुछ टूल्स ये आपके लिखे हुए हैं और आप लोग जैसे जैसे आगे की यूनिट पढ़ेंगे सारे वही चीज़ें पढ़नी है हमें। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अपाचे हडूप, अपाचे स्पार्क, स्नोफ्लॉक, टैब्ल्यू या पावर BI। तो अपाचे हडूप इस चीज़ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क वी यूज टू स्टोर प्रोसेस लार्ज डेटा सेट के लिए यूज होता है, मतलब प्रोसेस्ड और स्टोर करने के लिए यूज होता है। अपाचे स्पार्क इट इज़ अ प्रोवाइड फास्टर प्रोसेसिंग देन हडूप, मतलब इससे ज़्यादा तेज़ ये काम करता है, स्पेशली फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स, रियल टाइम एनालिटिक्स करना होता है तो अपाचे स्पार्क से यूज किया जाता है। स्नोफ्लॉक क्या होता है, दिस इज़ अ क्लाउड बेस्ड डाटा वेयर हाउसिंग प्लेटफॉर्म, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए डाटा वेयर हाउसिंग है, क्लाउड बेस्ड है, ठीक है। और लास्ट वाला है टैब्ल्यू या पावर BI। तो दिस इज अ डाटा विजुअलाइजेशन टूल दैट मैक्स डाटा इजीली अंडरस्टेबल। ये और भी टूल होते हैं जैसे हाइव होता है, और भी जैसे ये आपका वो दिखा देता हूँ एग्जाम, ये हाइव है, HBase है, पिग है, ये स्पार्क है, स्काला है, ये पता नहीं कौन कौन सा है। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। और ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट 1, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी यूनिट 2, 3rd और 4th 5th आपकी जल्दी से जल्दी आए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नोट्स आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा 1K होने में बस कुछ ही सब्सक्राइबर मतलब कम है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।